मैं सरोज, उम्र 32 साल, अपनी पत्नी के साथ लखनऊ में रहता हूँ। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं और हम दोनों एक सुखी जीवन जी रहे हैं। घर के कामकाज के लिए हमारे पास एक नौकरानी है जिसका नाम पूजा है। पूजा बहुत मेहनती है और जितनी मेहनती है उतनी ही सुंदर भी। उसका गोरा रंग, लंबे काले बाल और आत्मविश्वास भरी चाल हर किसी का ध्यान खींच लेती है। कई बार जब वह झुककर पोछा लगाती है या बर्तन धोती है तो उसकी शादी थोड़ी ऊपर हो जाती है और उसकी सुडोल टांगे नजर आती हैं। उस वक्त मैं खुद को संयमित रखता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वह असहज महसूस करें, पर मन तो मचल ही जाता है। आज की बात है, मेरी पत्नी ने कहा कि उसकी माँ ने उसे बुलाया है और उसे 4 दिन के लिए मायके जाना होगा। मैंने पूछा, मेरे खाने पीने का क्या होगा? वो बोली, पूजा है ना, वह सब संभाल लेगी। मैंने कहा, उससे पूछ तो लो, कहीं कोई परेशानी ना हो। पत्नी ने पूजा को बुलाया और कहा, पूजा, क्या तुम 4 दिन रात दिन का खाना बना सकती हो? पूजा बोली, बना दूंगी मैडम, पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मेरे पति मुझे शाम को घर से जाने नहीं देते। पत्नी ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें रात के 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। इतना कहकर पत्नी ने सामान पैक किया और मायके चली गई। अब घर में सिर्फ मैं और पूजा थे। मैंने कहा, पूजा, आज का खाना तो हो जाएगा, पर कल से रात को भी आना पड़ेगा। वो बोली, ठीक है सर, मैं आ जाऊंगी, और फिर चली गई। रात बद्दी मुश्किल से कटी। न पत्नी थी न पूजा। तन्हाई में नींद भी देर से आई। सुबह उठते ही पूजा काम पर आ गई। मैंने कहा, चाय नाश्ता बना लो, मैं तब तक नहा लेता हूँ। वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है सर, आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। मैं टॉवल लेकर बाथरूम चला गया। नहाने के बाद जैसे ही बाहर आया, पूछा, पूजा, मेरे कपट दिए कहाँ हैं? वो पास पास आई और कपड्डी ढे देने लगी। तभी अचानक मेरा टॉवल खुल गया। उस पल में शौक था और पूजा की नज़र वहां चली गई जहां उसे नहीं देखना चाहिए था। मैंने झटपट टॉवल उठाया, पर उसकी आंखों की झिंझक ने मुझे भी असहज कर दिया। वो बिना कुछ कहे बाहर चली गई। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर आया तो वह धीरे से बोली, सर, आज का काम हो गया। मैंने कहा, ठीक है, रात को आ जाना खाना बनाने। वो बस जी कहकर चली गई। दिन भर मैं वर्क फ्रॉम होम करता रहा। शाम होने को थी और बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने बालकनी में खड़ी पीछे होकर बाहर का नजारा देखा। काले बादल, तेज हवाएं और धीरे धीरे तेज होती बारिश। रात करीब 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खोला तो पूजा पूरी तरह भीगी हुई खदी ही थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था और भीगी सादी उसके शरीर से चिपकी हुई थी, जिससे उसकी पतली कमर और सुडोल उभार साफ नजर आ रहे थे। मैंने कहा, पूजा, इतनी बारिश में आने की क्या जरूरत थी? वो बोली, सर, ये मेरा काम है, मुझे आना ही था। मैंने कहा, जाओ कपड़े बदल लो। वो बोली, सर, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। मैंने कहा, मेरी बीवी की अलमारी से कुछ पहन लो। वो हिचकिचाई, सर, मैडम के कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? मैंने थोड़ी सख्ती से कहा, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ वरना सर्दी लग जाएगी। वो चुपचाप कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आई तो मेरे होश उड़ गए। उसने मेरी बीवी की काली सिल्की नाइटी पहन रखी थी जो उसके शरीर पर पूरी तरह फिट नहीं हो रही थी। उसकी पतली गर्दन, नरम कंधे और हल्का सा उभार नाइटी से झांक रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी झिझक थी, पर एक अलग चमक भी। मैं उसे देखता रह गया। वो बोली, सर, ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं चौंक गया और बोला, कुछ नहीं, तुम खाना बना लो। वो मुस्कुराई और किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद उसे खांसी आने लगी। मैंने कहा, पूजा, सर्दी लग गई है तुम्हें? वह बोली, सर, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर उसने जल्दी से खाना बना दिया। मैंने खाना खाते हुए कहा, खाना बहुत अच्छा बना है। पूजा, अगर तुम्हें और पैसे कमाने हैं तो एक रास्ता है। वो बोली, कैसा रास्ता? सर, मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, आज की रात तुम्हें मेरा सहारा बनना होगा। वो बोली, मत। मैंने कहा, पूजा, आज की रात सिर्फ हमारी है। जैसे बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, वैसे ही यह पल भी नहीं रुकना चाहिए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, पर सर, ये तो गलत होगा ना? मैंने कहा, तो तुम क्या चाहती हो? वो बोली, मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तो फिर सब कुछ भूल जाओ और मुझे देखो, सिर्फ मुझे। मैं उसके और करीब गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखों में अब हिचकिचाहट कम और चाहत ज्यादा थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की ओर ले गया। वह बिना विरोध किए मेरे साथ चल पड़। बेड पर जैसे ही वह बैठी, एक परी सी लग रही थी। मैं उसके करीब गया, उसके गाल पर हाथ फेरा। उसकी सांसों में गर्मी थी और उसकी आंखों में मेरे लिए स्वीकार था। मैंने धीरे धीरे उसकी नाइटी की डोरी खोली, उसकी नरम गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसकी धीमी सिसकियां मेरी धड़कनों से मिल गईं। वह रात हमारी एकता की गवाह बनी। बारिश की हर बूंद जैसे हमारी कहानी को गहराई दे रही थी। मैं उसके इतने करीब था जितना कभी अपनी पत्नी के भी नहीं रहा। हमने एक दूसरे को पूरा महसूस किया। उसकी बाहों में जो अपनापन था वह अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हम रात भर एक दूसरे में खोए रहे और थक कर सुबह ही उठे। सुबह उसने मेरी ओर देखकर कहा, सर, ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए, दुनिया वाले इसका गलत मतलब निकालेंगे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ये बात हमेशा हमारे बीच ही रहेगी और अब से
तुम्हें पैसे की कमी भी नहीं होगी। वह खुश होकर मुझे गले लगा लिया। उस पल मुझे महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते बिना नाम के भी बहुत गहरे होते हैं। मैंने जल्दी से तौलिया उठाया, लेकिन उसकी आंखों में झलकी अजीब सी झिझक ने मुझे भी बेचैन कर दिया। वह बिना एक शब्द कहे दरवाजे की ओर बढ़ गया। मैंने फुर्ती से कपड़े पहने और जब बाहर निकला तो वह धीमी आवाज में बोली, सर आज का काम पूरा हो गया। मेरा जवाब सरल था, ठीक है, रात को खाना बनाने आ जाना। उसने सिर्फ जी कहा और चली गई। पूरा दिन मैं घर से काम में डूबा रहा। शाम ढलने को थी और बारिश की पहली फुहारें शुरू हो चुकी थीं। मैं बालकनी में खड़ा होकर बाहर का मंजर देखने लगा। घने काले बादल, तेज हवाएं जो पेड़ों को झकझोर रही थीं और धीरे धीरे तेज होती बारिश जो सड़कों पर नाच रही थी। लगभग 9 बजे रात दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो पूजा खड़ी थी। पूरी तरह भीगी हुई उसके बालों से पानी की धार बह रही थी और उसकी सादी सी सूती साड़ी शरीर से चिपक गई थी। उसकी पतली कमर और नाजुक उभार साफ झलक रहे थे। मैंने चिंतित स्वर में पूछा, पूजा इतनी तेज बारिश में आने की क्या जरूरत थी? वह जरा झेंप कर बोली, सर ये मेरी ड्यूटी थी, आना ही था। मैंने कहा, जाओ जाकर कपड़े बदल लो। उसकी आवाज में हिचकिचाहट थी। सर मेरे पास बदलने के लिए दूसरे कपड़े नहीं हैं। मैंने सुझाव दिया, मेरी पत्नी की अलमारी से कुछ पहन लो। उसने आंखें नीची कर लीं। सर मैडम के कपड़े मैं कैसे पहन सकती हूँ? मैंने थोड़ा सख्ती से कहा। मैं कह रहा हूँ ना, जाओ नहीं तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। वह चुपचाप अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह लौटी तो देखकर मेरी सांस रुक सी गई। उसने मेरी पत्नी की काली रेशमी नाइट ड्रेस पहन रखी थी जो उसके नाजुक डील डॉल पर डीली तंग सी लग रही थी। उसकी पतली गर्दन, मुलायम कंधे और हल्के उभार कपड़े से झांक रहे थे। उसकी नजरों में शर्म थी पर एक अलग सी चमक भी थी। मैं उसे निहारता रह गया। वह शर्माकर बोली, सर ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं चौंक कर हकलाया, कुछ नहीं, चलो खाना बना लो। वह मुस्कुराई और रसोई में चली गई। खाना बनाते समय उसे जोरों की खांसी आने लगी। मैंने चिंतित होकर कहा, पूजा लगता है सर्दी लग गई है तुम्हें। उसने हाथ जोड़कर कहा, सर कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाऊंगी। फिर भी उसने जल्दी से खाना तैयार कर दिया। खाना खाते हुए मैंने कहा, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है पूजा। फिर मैंने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम्हें और पैसे कमाने हैं तो एक रास्ता है। उसकी जिज्ञासा जगी। कैसा रास्ता सर? मैंने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज की रात तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वह सहमक कर पीछे हटी। नहीं सर मत कहिए। मैंने अपनी बात जारी रखी, पूजा आज की रात सिर्फ हम दोनों की है। जैसे ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, वैसे ही ये पल भी थमना नहीं चाहिए। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? वह कुछ पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, पर सर ये तो गलत होगा ना? मैंने पूछा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? उसने दृढ़ता से कहा, मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहती हूँ सर। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तो फिर सब कुछ भूल जाओ और बस मुझे देखो, सिर्फ मुझे। मैं उसके और करीब गया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसकी आंखों में अब हिचकिचाहट कम थी, एक तरह की स्वीकृति ज्यादा थी। मैंने उसका हाथ थामा और उसे धीरे से अपने कमरे की ओर ले चला। वह बिना किसी प्रतिरोध के मेरे साथ चल पड़ी। बिस्तर पर बैठी वह एक परी सी लग रही थी। मैं उसके पास गया, धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरा। उसकी सांसों में गर्माहट थी और आंखों में मेरे लिए पूर्ण समर्पण। मैंने धीरे धीरे उसकी नाइट ड्रेस की डोरी खोली। अपने होंठ उसकी कोमल गर्दन पर रखे। उसकी मध्यम सिसकियां मेरी धड़कनों के साथ तालमेल बिठाने लगीं। वह रात हम दोनों की एक दूसरे को पूर्णतः समर्पित कर देने की गवाह बनी। बारिश की हर बूंद जैसे हमारी नजदीकी को और गहरा कर रही थी। मैं उसके इतना करीब था जितना शायद कभी अपनी पत्नी के भी नहीं रहा। उसकी बाहों में जो सुरक्षा और अपनापन था वह अचानक मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन गया। हम रात भर एक दूसरे में खोए रहे और सुबह की पहली किरण के साथ ही थके हुए उठे। सुबह उसने मेरी ओर देखा और गंभीर होकर कहा, सर ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए, बाहर वाले कुछ भी सोचेंगे। मैं मुस्कुराया, ये बात हमेशा हमारे बीच ही रहेगी पूजा, और अब तुम्हें पैसों की किल्लत भी नहीं होगी। ये सुनकर वह खुशी से भर गई और मुझे जोर से गले लगा लिया। उस पल मैंने महसूस किया कि कुछ रिश्ते बिना किसी नाम या लेबल के भी इतने गहरे और सच्चे हो सकते हैं। तो यह थी वो कहानी। अगर यह आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे जरूर बताएं।